स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल ओम स्टूडियो ऑफिशियल 2.0 पे। आज हम देखेंगे सदिश बीजगणित में सदिशों के प्रकार में क्या सदिशों के प्रकार। हमने पिछली क्लास में इन सब सदिशों के बारे में डिस्कस कर लिया था। कौन कौन से थे सदिश? मुक्त सदिश के बारे में डिस्कस कर लिया था, शून्य सदिश के बारे में बात कर ली थी हमने, मात्रक या इकाई सदिश क्या होती है उसको हमने जान लिया था, और आदिम सदिश ये क्या होता है इसके बारे में भी हमने जान लिया था, और हमने समान सदिश के बारे में भी बात की थी। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि संरेखीय सदिश क्या होते हैं, ऋणात्मक सदिश क्या होता है, और स्थिति सदिश क्या होता है। इन सब सदिशों को देखने के बाद हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड लेवल की भी और जेई लेवल की भी, क्योंकि इन क्वेश्चनों के माध्यम से हमें पता होगा कि इन सब का यूज़ करना कैसे है, किस प्रकार से करना है, किसके माध्यम से पता चलेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चलेगा, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी। ओके, तो और मैं इन सभी क्वेश्चनों को इस पन्ने पे लिख के लाया हूँ कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे करवाने हैं, किस वे से करवाने, मैं इस पन्ने पे लिख के लाया हूँ। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? संरेखीय सदिश देखेंगे, फिर ऋणात्मक सदिश, फिर स्थिति सदिश। ओके, क्या संरेखीय सदिश? संरेखीय सदिश कि ये संरेखीय सदिश क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर। क्या? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कि आखिर ये संरेखीय सदिश होता क्या है? देखो, संरेखीय, देखो रेखी क्या है? जो कि एक ही रेखा में स्थित हो। संग मतलब साथ साथ, संग मतलब क्या है? संग। रेखा मतलब रेखा, मतलब ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में साथ साथ स्थित हो। मतलब ऐसे दो सदिश, देखो जैसे कि मैंने आपको बताऊं, जैसे मैंने एक हो गया, ये सदिश हो गया, ठीक। ये मान लो किसमें स्थित हो गया? एक मान लो एक तल में स्थित हो गया, ठीक। ये क्या है? एक सदिश है। अब मैं एक और सदिश लाया। अब मैं इसको अगर मैं ऐसे करूं या फिर ऐसे करूं तो इसे कौन सा सदिश कहेंगे? हम किसके बारे में पढ़ लें? संरेखीय सदिश के बारे में पढ़ लें, ठीक। मतलब एक ही रेखा में, ये देखो मान लो एक सच में है, ठीक। अब मैं एक सच में एक और सदिश ला के रख दिया इसके ऊपर। ये क्या है? इसके समांतर भी है, और क्या है? मतलब संरेखीय या समांतर सदिश, बात एक ही है। इसके मैंने क्या किया? एक ही रेखा में स्थित है। ये क्या हो गया? संरेखीय सदिश। मतलब एक के ऊपर एक, या फिर मतलब कि ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ऐसे, मतलब जो कि एक ही रेखा में, मतलब एक सच में हो तो एक सच में हो। अगर मैंने इसे एक सदिश को ऐसे रख दिया तो दूसरा सदिश में हमारा कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। तभी वो क्या होंगे? संरेखीय सदिश होंगे। तभी होंगे क्या? संरेखीय सदिश। कोलिनियर वेक्टर तभी होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह सदिश जो एक ही रेखा में स्थित हो। क्या? जो एक ही रेखा में स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? संरेखीय सदिश, ठीक। अब देखो, संरेखीय सदिश मैंने क्या बना लिया? एक सदिश बना लिया। ये क्या है? ए बी। मैंने क्या बना लिया? ए बी सदिश बना लिया, ठीक। और मैं एक और दूसरा सदिश बना लिया। कौन सा? ये बना लिया मैंने। ये क्या है? आपका पी क्यू सदिश। मैंने एक और सदिश बना लिया। क्या? ये बना लिया। ये क्या है आपका? एक्स वाई सदिश। क्या? एक्स वाई। देखो इसे हम पढ़ते कैसे? जहां से जाते हैं जिस तरफ, मतलब तीर जिस तरफ है उसके ए से बी की ओर है तीर ने, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए बी सदिश पढ़ेंगे। ये क्या है? पी से क्यू की तरफ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? हम पी क्यू सदिश। ये देखो एक्स से वाई की तरफ है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एक्स वाई सदिश, ठीक। ये देखो ये दोनों समांतर है, या ये दोनों एक ही रेखा में है कि नहीं? तो ये क्या है? ये हमारे क्या है? संरेखीय सदिश। क्या है? मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर और वाई एक्स वेक्टर, वाई एक्स सदिश
क्या है, संरेखी सदिश है। संरेखी संरेखीय सदिश है। ठीक ठीक। लेकिन अगर मैं कोई सदिश ऐसे बना दिया या कोई सदिश ऐसे बना दिया या कोई ऐसे, तो क्या ये संरेखी हैं? देखो ये ऐसे, ये भी तो ऐसे, ये भी तो, मतलब ये दोनों समांतर संरेख हैं। हाँ, तो ये क्या रहेगा, ये सदिश क्या रहेंगे, संरेखी रहेंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसे बना दिया, एक मैंने बना दिया ऐसे बना दिया, तो ये सब संरेखी नहीं है, ये सदिश क्या है, असंरेखी है। ओके। लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, सर इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है, ठीक, ये तो सर संरेखी है मान लिया हमने, लेकिन सर इसमें अगर मान लो अगर दोनों समान दिशा में तो उसे क्या कहेंगे, तो विपरीत में तो उसे क्या कहेंगे। देखो यदि दोनों समान दिशा में हो, दो अगर सदिश जो कि समांतर है और समान दिशा में, तो उसे क्या कहेंगे, समान मतलब संरेखी सदिश, समान मतलब समान संरेखी सदिश, उसे क्या कहेंगे हम, समान संरेखी सदिश, समान संरेखी सदिश कहेंगे। ठीक ठीक है। लेकिन अगर दोनों सदिश एक दूसरे क्या विपरीत है, देखो समांतर तो है, समांतर है, लेकिन क्या है, ये जा रहा है P से Q की तरफ, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है X से Y की तरफ, ठीक, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है असमान संरेखी सदिश, असमान संरेखी सदिश। ओके, ये क्या है, असमान संरेखी सदिश। ठीक, अब देखो इसके बारे में और भी कुछ आगे हम पढ़ते हैं। यदि यहाँ क्या देखो, ए बी सदिश पी क्यू की समांतर है कि नहीं, अगर आपको दिया हो ए बी सदिश किसके समांतर है, पी क्यू के, अगर कोई दो सदिश समांतर हो, अगर कोई दो सदिश समांतर हो तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा पी क्यू वेक्टर, ये क्या आपका फार्मूला है। अब इसका देखो ए बी को क्या ला देंगे इधर, ए बी अपान क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये क्या होगा, लेमडा पी क्यू वेक्टर। लेमडा का एक मतलब कोई चर राशि, मतलब नियतांक, जिसे एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, मतलब समान है वो। ठीक, अब देखो इसको इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा, चलो से दूसरे ये हुआ, या फिर अगर हमें दे दे कोई वेक्टर दे दे, मान लो हमें क्या दे दिया, ए बी वेक्टर क्या दे दिया, हमें दे दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे दिया। ठीक, और हमें एक और वेक्टर दे दिया पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर दे दिया, क्या दिया हमें, दे दिया मान लो दे दिया 5 मतलब 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, अगर हमें कह दिया गया कि ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, यदि क्या कह दिया गया कि ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, तो देखो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जब ए बी पी क्यू समांतर हो तो ए बी बराबर क्या होता है, लेमडा पी क्यू। ठीक ठीक, अब देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, लेमडा, ये क्या हो गया आपका समान। तो इसे हम इस दोनों के हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि ए बी समांतर पी क्यू हो तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो एक्स अपान 5 इज इक्वल टू वाई अपान 7 प्लस जेड सॉरी इज इक्वल टू जेड अपान 2, ये क्या हो गया फार्मूला, कब, जब आपका दो सदिश समांतर, मतलब ए बी समांतर या संरेखी, बात एक ही है, ए बी समांतर किसके, पी क्यू के, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या हो गया हमारा फार्मूला। इसे हम अगर A1 A2 A3, अगर मैं मान लो फार्मूला के हिसाब से अगर मैं कोई फार्मूला बनाना चाहूँ, ए बी मैंने क्या दे दिया, A1 वेक्टर, ये क्या हो गया A2 वेक्टर, ये क्या हो गया A3 वेक्टर, A3 वेक्टर। ठीक, मतलब A3 के कैप, और मैंने इधर क्या दे दिया, पी क्यू मैंने क्या दे दिया, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, A1 लिख सकता हूँ, y की जगह क्या कर सकता हूँ, मैं A2 लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A3,
और इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, B1 B2 B3। ओके, तो यदि अपने पास क्या दिया हो, दो सदिश दिए हो A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप इस प्रकार के, तो अगर ये समांतर है तो इसे A1/B1 प्लस इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3 लिख सकते हैं। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB लेमडा इज इक्वल टू PQ। इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या हो गया आपका फार्मूला संरेखी सदिश। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ऋणात्मक सदिश क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक, क्या देखेंगे, ऋणात्मक सदिश की। अब ये ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं, देखो वह सदिश मैंने क्या ले लिया, दो सदिश ले लिया। देखो मैंने क्या कर लिया, मैंने ले लिया दो सदिश। अब हमारे पास क्या है, दो सदिश है, एक सदिश ऐसे है, एक सदिश क्या है, ऐसे है, मतलब दोनों समान दिशा में। ठीक, तो ये क्या हो गया, समांतर सदिश, या इसको समान सदिश भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो इसको देखो लंबाई में क्या है, समान है, और क्या इसका दिशा भी समान है, मतलब इसका परिमाण भी समान है और दिशा भी समान। ठीक, ऋणात्मक सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण तो समान हो लेकिन उसकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, वो क्या होता है, ऋणात्मक सदिश। देखो हमने माना ये क्या है, ये दोनों समान सदिश हैं, मतलब देखो समान लंबाई के हैं तो क्या है, देखो समान लंबाई के हैं तो क्या है, समान सदिश है। अब देखो इसकी दिशा किधर है, इस तरफ से इस तरफ है। ठीक, लेकिन अगर हमें इसे ऋणात्मक सदिश बनाना है तो इसकी दिशा देखो किधर है, इधर से इधर है ना। अब देखो एक सदिश मैंने ये लिया, अब दूसरा सदिश हमें ऋणात्मक सदिश बनाने के लिए, निगेटिव वेक्टर बनाने के लिए हमें इसके अपोजिट साइड, मतलब अगर इसकी दिशा इधर से इधर है तो इसकी दिशा इधर से इधर रहनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सदिश। मतलब इससे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह सदिश, मतलब वह दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो। ये इधर जा रहा है तो ये किधर जा रहा है, इधर, मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर ये जा रहा है, अगर ये जा रहा है इधर तो ये किधर जाएगा, इधर, लेकिन परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे। इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक सदिश। ओके, तो चलिए हम इसका क्या देखते हैं, परिभाषा। वह सदिश जिनका परिमाण समान, जिनका परिमाण समान परंतु दिशा क्या हो, अलग हो, परंतु दिशा भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक सदिश। उसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं। क्या, ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर, उसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं, सदिश कहते हैं। जैसे देखो हमने क्या ले लिया, एक ले लिया सदिश, ये क्या है हमारा, ए बी वेक्टर। क्या है, ए बी वेक्टर। इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ए बी वेक्टर। ये क्या है हमारा, ए बी वेक्टर। अब मैं कोई लूँ, अगर हमें इसे ऋणात्मक सदिश बनाना है, अगर मैं कोई पी क्यू वेक्टर लूँ तो बताओ इसकी दिशा कैसे होगी। सर अगर देखो ऐसे में खींच लिया। ठीक, अब सर इसे ऋणात्मक सदिश बनाने के देखो परिमाण में क्या है, समान है। ठीक, तो सर इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, मतलब P रहेगा इधर, Q रहेगा इधर। ये क्या हो गया, ए बी क्या है, पी क्यू के बराबर है, मतलब ऋणात्मक रूप से बराबर है। किस प्रकार से, ए बी इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। ये क्या है हमारा ऋणात्मक सदिश। ए बी सदिश किसके बराबर है, पी क्यू के मत, लेकिन कब, जब वो ऋणात्मक हो तो क्या हो गया, ये ऋणात्मक सदिश हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को क्यूपी करूं तो ये समान हो जाएंगे कि नहीं। अगर मैं इसे क्यूपी करूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यूपी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस क्यूपी। अगर मैं इसे क्यूपी करता हूं तो ये चिन्ह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा।
तो ये ऋणात्मक सदिश नहीं रहेगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, समान सदिश होगा, क्योंकि मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी के, तो किसके बराबर हो जाएगा, समान सदिश के। इसलिए हम ऋणात्मक सदिश में दिशा क्या कहते हैं, पलट देते हैं, मतलब विपरीत कहते हैं, इसलिए क्या होता है ये ऋणात्मक सदिश। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है, स्थिति सदिश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थिति सदिश अगर आप समझ गए तो मान लो आप सदिश बीजगणित समझ गए। किसे देखेंगे अब हम, स्थिति सदिश को, कि ये स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश। ठीक, स्थिति सदिश के बारे में जानेंगे हम। देखो पहले अगर तो हम क्या जानते हैं, ये क्या है हमारा, ये क्या है, अक्ष है, कौन सा अक्ष है सर, ये है एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, अगर मैं, और ये क्या है आपका मूल बिंदु, इसे हम किससे निरूपित कर दे, ओ से। अगर मैं इन तल में, ये जो तल, और ये क्या होता है हमारा, जेड अक्ष होता है। ये देखो एक्स अक्ष ये होता है, वाई अक्ष होता है, और जेड अक्ष पता है क्या होता है, ये होता है, ये जो तुम्हारी तरफ निकला है ना, ये होता है जेड अक्ष। अब मैं इसे इस पे तो दर्शा नहीं सकता, इसलिए जेड अक्ष को कैसे निरूपित करते हैं, ऐसे, इसे क्या कहते हैं हम, जेड अक्ष। ठीक, अगर मैं कोई बिंदु, मान लो मैंने ले लिया इधर पी बिंदु ले लिया, ठीक, मैंने ले लिया पी, और ये क्या है, ओ हो गया। अब देखो ओ बिंदु के सापेक्ष पी बिंदु की स्थिति जो है, ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु के सापेक्ष पी बिंदु की स्थिति जो कहलाती है वही होता है स्थिति सदिश। मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति ही स्थिति सदिश कहलाती है। अगर मैं इससे मिला दूं, ठीक, तो ये पूरा 3D में आ जाएगा, मतलब इसमें क्या आ जाएंगे, एक्स भी आ जाएगा, वाई भी और जेड भी आ जाएगा। इससे हम क्या लिखेंगे, मतलब देखो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप लिखेंगे। ठीक है, पी को हम लिखेंगे। अगर मैं कोई और मान लिया मैंने क्या, क्यू, मैंने इधर ले लिया कोई बिंदु, क्या क्यू ले लिया, ठीक, अगर मैं इससे मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ओ पी सदिश, ये क्या है, ओ पी सदिश, और ये क्या हो जाएगा, ओ की सदिश। ठीक, ये भी मान लो मैंने कुछ ले लिया, ए आई कैप या समथिंग, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ये क्या होगा हमारा पी क्यू सदिश। थी, पहले हम देखेंगे स्थिति सदिश क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति स्थिति सदिश कहलाती है। क्या, स्थिति सदिश कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। ठीक, अब देखो लेकिन सर इसको हम पढ़ेंगे क्या, देखो ये क्या है, ओपी सदिश, इससे हम क्या पढ़ेंगे, पी बिंदु ओ के सापेक्ष पी की स्थिति, मतलब ये क्या है, ओपी सदिश। क्या है, ओपी सदिश, मतलब ये क्या है, पी का स्थिति सदिश, वेक्टर पी का स्थिति सदिश है ये, स्थिति सदिश। और ओ क्यू क्या है, क्यू का स्थिति सदिश, क्यू का स्थिति सदिश। ठीक, ये हो गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू, या फिर पी क्यू सदिश, या फिर क्या, या क्यूपी में से, मतलब अगर मैं इससे ऐसे मिला दूं तो या फिर इस दिशा में मिला दूं या इस दिशा में, हमारी मर्जी, या फिर पी से क्यू की तरफ या क्यू से पी की तरफ। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए जानते हैं। देखो अगर ये हमने कैसे बनाया, ऐसे ना, इस तरीके से बनाया। ठीक, ये क्या हमारा ओ, ये क्या है पी, ये है क्यू, ये ओ से पी की तरफ, ये ओ से क्यू, ये ओ से पी। ठीक, अगर आपने पढ़ा होगा त्रिभुज योग नियम
नहीं पढ़ा तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। देखो क्या होता है, त्रिभुज के यदि समान दिशा में जा रहा है इससे, अगर मैं इसको हटा के अगर मैं ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं तो इसका तीनों सदिशों का योग पता है क्या होता है, 0 होता है। मतलब सर ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू से पी, क्यू पी वेक्टर प्लस पी ओ वेक्टर क्या होता है, 0 होता है, ठीक। मतलब त्रिभुज की अगर ये ऐसे समान चल रहा है इससे, तो इसके तीनों भुजाओं के वेक्टर का योग क्या होता है, 0 होता है, मतलब 0 होता है। लेकिन अगर मैं इसके चिन्ह बदल दूं, मतलब देखो अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, इसको भी रहने दो, इसको अब देखो ये क्या है, ओ से पी की तरफ, ये क्या है तुम्हारा पी से ओ की तरफ है। अगर मैं इसे ओ से पी की तरफ करूंगा तो इसका चिन्ह बदल के पता क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चिन्ह सिर्फ बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हमने क्या क्यूपी लिया है, क्यूपी मतलब क्यू से इधर की तरफ। अगर मैं क्यूपी सदिश को अगर हमें निकालना है, अगर मैं क्यूपी सदिश को निकालना है तो देखो क्यूपी हो गया, ठीक। इधर क्या हो गया, क्यू ओ, ये क्या हो गया हमारा ओ क्यू सदिश, ठीक। अगर मैं क्यूपी निकालना चाहूँ, इधर मैं निकालता हूँ क्यूपी, तो देखो ओपी को इधर लेके आऊँगा, ओपी वेक्टर, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अगर मैं ओ क्यू को इधर लेके जाऊँ तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या हो गया, ओ क्यू, ठीक। ये क्या होगा, क्यू पी। लेकिन अगर मैं ये पी क्यू निकालना चाहूँ, ओ क्यू पी वेक्टर, अगर मैं पी क्यू निकालना चाहूँ तो देखो क्या होगा, करना देखो इसमें क्या होगा, क्यू पी, तो देखो क्यू पी क्या है, क्यू पी सदिश। अब देखो करना क्या है, पी माइनस क्यू कर दो, मतलब पी के सापेक्ष, पी बिंदु के सापेक्ष स्थिति जो है उसमें से माइनस कर दो किसको, क्यू बिंदु के स्थिति सदिश को, ठीक। सूत्र क्या है, अगर हमें क्यू पी सदिश निकालना हो, जैसे ये देखो पी क्यू, तो इसे मैं ओ पी को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ, और ओ क्यू के डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, क्यू लिख सकता हूँ, ठीक। तो अगर मैं इससे लिखना चाहूँ पी क्यू वेक्टर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। इससे मैं ये क्या है, क्यू बिंदु का स्थिति सदिश, तो इसे मैं ओ क्यू भी लिख सकता हूँ माइनस ओ पी भी लिख सकता हूँ। ये क्या हमारा फार्मूला, पी क्यू। मतलब अगर हमें किसी का भी अगर सदिश निकालना है तो अंतिम में से पहले को घटा दो, अंतिम की स्थिति सदिश में से पहले को घटा दो। ये क्या हो गया हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक। ये क्या हमारा स्थिति सदिश खत्म हो गया, ठीक। जैसे देखो रुको, अभी स्थिति सदिश में जैसे मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया, मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया आपको वेक्टर ए, मतलब ए बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, ओ ए वेक्टर दिया। मैंने दे दिया आपको आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। और मैंने एक और आपको वेक्टर दे दिया, क्या, ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या दिया, मैंने दे दिया 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। अगर मैंने इसे दे दिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ए बी वेक्टर चाहिए और क्या चाहिए, बी ए वेक्टर, तो क्या आप निकाल सकते हैं? यस सर, बहुत आसान है। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे सर, बी माइनस ए कर देंगे, मतलब ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, क्या, ओ ए वेक्टर, मतलब अंतिम में से पहले घटा देंगे। ओ बी हमें दिया है, क्या दिया है, ये 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप, इसमें से क्या घटा देना है, ओ ए माइनस। अगर मैं माइनस करूंगा तब देखो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप आएगा आंसर। अगर मैं ए बी निकालना चाहूँ तो आंसर क्या आएगा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप। लेकिन अगर मैं बी ए निकालना चाहूँ तो देखो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके देखो हमें क्या, ए बी हमें क्या मिला, इतना मिला। अगर मैं इससे बी ए निकालना चाहूँ तो कुछ नहीं करना, इसको पलट के ए बी वेक्टर कर दो, क्या लगा दो आगे माइनस। मतलब अगर मैं इसे इधर लेके जाता हूँ, इधर इसे लेके आता हूँ तो कुछ नहीं होगा, बस चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब माइनस
4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, ठीक। और इसका चिन्ह बदल के डायरेक्ट बस लिख दो, ये क्या होगा आपका आंसर। और देखो इसे जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, जो आई कैप से जुड़ेगा, ठीक, आई से जुड़ेगा, जे से जुड़ेगा, बाकी के से जुड़ेगा, ठीक। ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा, ओके। ये हमारा स्थिति सदिश खत्म हो गया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इससे हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए, का आलेखीय निरूपण कीजिए, ठीक ठीक। अब इसे देखो, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर, ठीक। देखो उत्तर दक्षिण देखने तो आता है इस पे, ये क्या हो गया हमारा चतुर्थांश। अब देखो इसमें पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर। देखो अगर 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 हम बार बार भूल जाते हैं कि सर पूरब इधर रहेगा कि पूरब इधर रहेगा, दक्षिण उत्तर, कुछ नहीं करना। आप जानते हो सूर्य किधर से उग रहा है, ठीक। अब क्या करना है अपने को, सूर्य के सामने ऐसे हाथ फैला खड़ा हो जाना है। कैसे, ऐसे भाई साहब हम तुम्हें देखेंगे सूर्य को, हाँ। तो देखो जिधर तुम्हारा थोबड़ा है, मतलब जिधर तुम्हारा फेस है, उधर क्या क्या हो जाएगा, पूरब। मतलब अगर मैं इस तरफ से खड़ा हूँ, ठीक, मान लो मैंने ऐसे, मतलब मान लो मैंने इस तरफ से ऐसे खड़ा हो गया, ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, पूरब। बाकी मेरे पीछे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मान लो ये मैं खड़ा हूँ, ठीक, और मतलब इस वजह से खड़ा हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा पूरब, और ये क्या हमारा हो गया पश्चिम हो गया, ठीक। अब सर उत्तर दक्षिण कहाँ बताए, देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो उत्तर कहाँ है, मेरे ऊपर है ना, दक्षिण मतलब उत्तर कहाँ है, मेरे इस साइड है ना, मतलब उत्तर कहाँ है, मेरे इस साइड है। तो हमेशा उत्तर को कहाँ दिखाते हैं, ऊपर की तरफ। उत्तर कहाँ दिखाते हैं, ऊपर की तरफ, और दक्षिण कहाँ दिखाते हैं, नीचे की तरफ, ठीक। ये 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 हो गया 2D में दर्शाने का तरीका, किसको, दिशा को, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, उत्तर से 30 अंश पूर्व। उत्तर कहाँ है सर, उत्तर यहाँ है, ठीक। उत्तर से 30 अंश पूर्व में, ये हो गया उत्तर। अब इसमें क्या, अब मैं देखो उत्तर में आ गया, अब कहाँ जाना है मेरे को, 30 अंश पूर्व। मैं चला जाऊंगा इधर, किधर, पूरब की तरफ। मैं इधर आ गया 30 अंश पूर्व, ये हो गया 30 अंश पूर्व। 40 किलोमीटर, कितना मैं चला, 40 किलोमीटर। ये कितना लंबा चला, चलो थोड़ा लंबा बनाता हूँ, 40 किलोमीटर। ये क्या होगा, 40 किलोमीटर, ठीक। विस्थापन का आलेखीय निरूपण, ये आपका तैयार है क्या, आलेखीय निरूपण इसका, विस्थापन का। लेकिन अब शब्द क्या है, विस्थापन। सर विस्थापन क्या होता है, देखो विस्थापन दूरी आप तो फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि विस्थापन होता क्या है। देखो ये हमें सीधी लाइन क्यों खींची, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं चाहूँ तो ऐसे से मैं जा रहा था, देखो मेरे एक बिंदु मेरा ए यहाँ है, एक बिंदु मेरा बी यहाँ है। अब मैं इससे किस प्रकार जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इससे ऐसे 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 इधर घूमता हुआ इधर आ सकता हूँ, ठीक। या मेरी मर्जी मैं एकदम सीधे चला जाऊँ, ये मेरी मर्जी, या मैं ऐसे चला जाऊँ, ये मेरी मर्जी। मतलब मेरे को 1000 रास्तों जाने के हैं, 1000 रास्ते हैं जाने की, कहाँ से, ए से बी की तरफ, ठीक। लेकिन मतलब अब सर विस्थापन क्या होता है, मतलब वह न्यूनतम दूरी, मतलब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वह कम से कम दूरी बताओ जिससे हम ए से बी की तरफ पहुँच जाए, वही क्या होता है, विस्थापन होता है। अब देखो इसमें कम से कम दूरी कौन है सर, अगर मैं ऐसे घूम के गया सर बहुत लंबा पड़ जाएगा, ऐसे घूम के गया तब भी लंबा, हाँ सर ये वाला एकदम सीधा है, तो क्या हो गया, ये विस्थापन हो गया, क्योंकि न्यूनतम दूरी। और भी दूसरी भाषा में समझाऊं, देखो विस्थापन सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, और तुम चाहे जिस रास्ते से जाओ हमको उससे मतलब नहीं है। हमको तो भैया बस प्रारंभिक बिंदु दे दो, अंतिम बिंदु दे दो, हम सोझाएं चले जाएंगे, किससे, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से।
हम इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं जाएंगे। हाँ, अगर हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से गए तो ये क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। कि हम मतलब किस रास्ते से गए, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गए कि लंबा रास्ता से गए कि शॉर्टकट से गए, ये क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। यही क्या होता है, दूरी विस्थापन मंत्र। दूरी मतलब वह होता है जो कि मतलब कि पथ पर निर्भर करता है, जो कि मतलब किस रास्ते से गए उसकी जानकारी देता है। विस्थापन क्या होता है, आप चाहे जिस रास्ते से जाओ, आप चाहे दिल्ली से बम्बई जा रहे हो, आप चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बाइक से जाओ, चाहे 4 व्हीलर से जाओ, चाहे आप जहाज जाओ, उससे मतलब नहीं है। बस दिल्ली से बम्बई जाना है, हम तो भैया दिल्ली से बम्बई सीधी लाइन खींच देंगे, वही क्या हो गया हमारा विस्थापन, बात खत्म। ठीक, इसलिए हम विस्थापन किससे दर्शाते हैं, मतलब सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी लाइन से। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आलेखी निरूपण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अदिश और सदिश की पहचान करो। अदिश और सदिश की पहचान करो। हमें क्या दिया, पहला हमें ये देखो 10 kg दे दिया 2 मीटर, कहाँ, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। फिर क्या दे दिया, 40 डिग्री कोण दे दिया। फिर मैं क्या दिया, 40 वाट। फिर क्या दे दिया, 10 की पावर -19 कूलाम। फिर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या दे दिया, समय। फिर दे दिया दूरी। फिर दे दिया बल, फिर वेग, फिर दे दिया अंत में कार्य। ठीक, अब इन सबको बताना है कि इसमें से कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि है। तो चलिए पहले हम अदिश देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, सदिश देखेंगे। ठीक है, देखो 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम क्या है, एक मतलब मात्रा है किसी, देखो मतलब मान लो इसकी मात्रा कितनी है, मान लो मैंने मान लिया 100 ग्राम है, तो क्या मैं इसे ऐसे कहूँगा। अच्छा बताओ, इसमें देखो परिमाण इसका कितना है, 100 ग्राम है। ठीक, क्या इसमें मुझे बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़ी, क्या मैंने ऐसे बताया, सर ये 100 ग्राम उत्तर की तरफ है, बाकी 200 ग्राम बाकी 200 ग्राम दक्षिण की तरफ है, 300 ग्राम मेरी तरफ है, क्या ये सही है? नहीं भाई साहब, ये 100 ग्राम है तो अब चाहे इसे उत्तर करो, चाहे दक्षिण, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, ये 100 ग्राम ही रहेगा, इसकी दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 किलोग्राम क्या है, अदिश राशि है। 10 किलोग्राम क्या है, अदिश राशि है। ठीक, अब 2 मीटर पूर्व उत्तर की ओर, ये तो पहले इसमें क्या दे दिया, दिशा दे दिया, तो क्या एक सदिश राशि है। 2 मीटर उत्तर पूर्व, ये क्या एक सदिश राशि है। ठीक, ठीक, और 40 डिग्री क्या होता है, 40 डिग्री एक कोण है। अब कोण भाई साहब, कोण का कोई दिशा नहीं होता, कोण हमेशा क्या होता है, अदिश राशि होती है। ठीक, तो हमारे 40 डिग्री क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। और 40 वाट क्या होती है, शक्ति होती है, ये भी क्या होती है, अदिश राशि। ठीक, ठीक है, अब देखो 10 की पावर -19 कूलाम, ये क्या एक संख्या है, ये क्या है, संख्या है, और इधर क्या है, मात्रक। तो इसमें दिशा की जरूरत पड़ी भाई साहब, ये इतना कूलाम है, ये इतना, ये तो आवेश के बारे में बता रहा है जो कि एक निश्चित मान है, तो इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं। तो क्या हो गई, ये अदिश राशि हो गई, 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सर इसमें कैसे पता करें, आपको पता होना चाहिए, ये जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ने, ये हमारा होता है किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक पता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और त्वरण हमेशा क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या सदिश राशि होती है, क्या त्वरण, त्वरण हमेशा क्या होती है, सदिश राशि। इसलिए 20 मीटर प्रति सेकंड, इसमें देखो परिमाण भी दिया है, दिशा भी दिया है, इसलिए क्या है, ये सदिश राशि है।
देखो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी हमारा सदिश राशि। ठीक, अब समय समय सर 10:09 हुए हैं, सर 6:05 हुए हैं, तो सर क्या मैं दिशा बता रहा हूँ कि 6:05 उत्तर की तरफ हुए हैं, 10:09 पश्चिम तरफ हुए हैं? नहीं ना यार। तो सिंपल सी बात है, समय क्या होगी, एक अदिश राशि होगी, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। सर समय, अगर मैं दूरी बताएं तो दूरी भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। क्या अदिश राशि होती है। ठीक, क्या हो गया दूरी। हाँ, अगर बल, बल क्या होती है, एक सदिश राशि। किस प्रकार से, देखो मैं ले लिया इसको, अगर मैं इस पे बल लगा रहा हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो इस पे ऐसे बल लगा दूँ इस दिशा में, मैं चाहूँ इस पे ऐसे बल लगा दूँ, मैं चाहे इस पे ऐसे बल लगा दूँ, चाहे ऐसे बल लगा दूँ, इसमें दिशा की जरूरत है। आप बल तो लगा रहे हो, लेकिन आप बताओ तो सही किस दिशा में लगा रहे हो। इस दिशा में आप उत्तर से पूर्व तरफ लगा रहे हो कि ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे हो, तो इसमें क्या दिशा की जरूरत पड़ती है। इसलिए बल क्या है हमारा, सदिश राशि है। बल क्या हो गया हमारा, सदिश राशि हो गया। वेग, वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है। वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक, अब कार्य, देखो कार्य क्या होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है। क्या अदिश राशि, कार्य क्या हो गया, अदिश राशि। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अदिश राशि और सदिश राशि। ओके, ये सब हमारा आंसर है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको एक चित्र दिया है, आपको क्या दिया, एक चित्र, उसमें क्या दिया है, वेक्टर दिया है, क्या सदिश, ऐसे हैं ऐसे हैं। ठीक, फिर ये वेक्टर ऐसे, ये ऐसे है, फिर दिया है एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर क्या है, ऐसे है। ठीक, इसमें ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी और ये है वेक्टर डी। ठीक, इसमें कहा क्या है हमसे, इसमें पहचानने के लिए कहा है कि इसमें स आदिम बताओ कौन है, कौन सा वेक्टर है, क्या स आदिम, स आदिम वेक्टर के बारे में बताओ, और समान सदिश कौन है, स आदिम सदिश के बारे में बताना है, और समान सदिश के बारे में, और संरेख सदिश के बारे में बताना है। किसके, संरेख सदिश की, संरेख सदिश, परंतु वो क्या हो, असमान हो, परंतु असमान। ओके, अब चलिए पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन सआदिम सदिश, हम जानते हैं सआदिम सदिश, अभी मैंने पिछली क्लास मैंने बताया कि सआदिम सदिश क्या होता है, वह सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, मतलब ये सदिश, मैंने ये दो सदिश ले लिया। ठीक, अब इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए। ये सदिश हो गया कैसे, ऐसे हो गया। ठीक, अगर मैं इस सदिश को लगाऊं तो मुझे देखो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है। अगर मुझे इस दोनों सदिश को सह आदिम बनाना है तो इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए, मतलब इससे चिपका होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा सह आदिम सदिश। अगर मैंने इसे हटा दिया तो ये सह आदिम सदिश नहीं रहेगा। अगर मैंने इसे ऐसे लगा दिया तो इसका देखो प्रारंभिक बिंदु होगा ये, अंतिम बिंदु क्या हो गया ये, तो ये क्या हो गया, सह आदिम सदिश नहीं है। ओके, तो चलिए हम इसमें ढूंढते हैं कि सह आदिम सदिश कौन सा है। अब देखो वेक्टर ए वेक्टर डी, ये देखो क्या एक ही बिंदु से चले, यहाँ से इधर चले, यहाँ से इधर, तो ये देखो स आदिम सदिश है। ठीक, तो पहले का आंसर क्या क्या हो जाएगा, वेक्टर ए व वेक्टर डी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए ए और बी में देखते हैं, क्या क्या ए और बी भी है सह आदिम, नहीं है सर, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, इसका ए है, सर ये प्रारंभिक बिंदु अलग अलग है इसका, इसलिए ये नहीं है सह आदिम। अब बी और सी में चलते हैं, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है जबकि इसका ये है, तो ये भी सह आदिम नहीं है। इन दोनों का दे रहे बाप रे, इसका इधर है इसका इधर है, ये भी सह आदिम नहीं है। तो सह आदिम कौन है, सिर्फ ए और डी। अब सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है समान सदिश हमें बताना है कि कौन समान सदिश है। समान सदिश क्या होते हैं, जिनका परिमाण और दिशा क्या हो, समान हो। जैसे ये क्या हो गया हमारा, परिमाण हो गया, इसकी लंबाई क्या होगी हमारी
परिमाण हो गई, मान लिया हमने इसकी लंबाई क्या होगी परिमाण, और दिशा किसकी इस तरफ हो गई। अगर मैं इसको भी लूँ तो भाई साहब इसका परिमाण तो समान है लेकिन इसका दिशा भी समान रहना चाहिए, मतलब इसी दिशा में दोनों रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसमें ढूंढते हैं कि समान सदिश क्या होगा। देखो ए से किसकी तरफ है, सॉरी ये इस तरफ है। अब देखो इसके समांतर जो देखो ये तो भाई साहब परिमाण में तो समान है लेकिन इसकी दिशा क्या है विपरीत है, तो ये समान सदिश नहीं है। इसमें देख लो ये इस तरफ है ये भी इस तरफ है, तो डी और बी क्या हो जाएंगे, डी व बी क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे समान सदिश, समान सदिश। ठीक ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या कह रहा, थर्ड कह रहा संरेख सदिश परंतु असमान चाहिए। अब संरेख क्या होता है, संरेख जो कि एक ही रेखा में हो। अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ तो ये भी ऐसे रहना चाहिए, अगर ऐसे ले रहा हूँ तो ये भी इस तरफ ही रहना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा संरेख सदिश हो गया। ठीक, लेकिन इसमें ये क्या लगा दिया परंतु असमान। देखो संरेख सदिश में क्या क्या मैं कर सकता हूँ, मैंने अभी बताया। मैं चाहो तो एक ही दिशा में लेके जा सकता हूँ या विपरीत दिशा में लेकिन संरेख हो, तो इसमें असमान दिया है, मतलब दोनों की दिशा विपरीत रहनी चाहिए। संरेख हो परंतु दोनों की दिशा क्या रहनी चाहिए विपरीत, वही क्या होता है हमारा संरेख सदिश परंतु असमान। देखो इसमें क्या है, ये दोनों एक ही मतलब एक ही रेखांत तो है लेकिन ये दोनों क्या है समान सदिश, मतलब ये दोनों एक ही हो रहे हैं। ये हमें क्या चाहिए असमान में चाहिए। ये देखो ये जा रहा है उधर की तरफ, ये भाग रहा है इधर की तरफ, ये दोनों देखो समान तो है, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या विपरीत, तो ये क्या हो जाएगा ए व सी, वेक्टर ए व सी क्या हो जाएगा अपना संरेख सदिश परंतु असमान। ये फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। ओके, आशा करता हूँ ये समझ में आया। अब देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया है यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू pi कैप प्लस 9j कैप तथा वेक्टर सी i माइनस जे कैप, ठीक i कैप माइनस जे कैप संरेखीय हूँ, संरेखीय हूँ, तो हमें किसका मान बताना है, p का मान बताना है। किसका मान, हमें p का मान, p कहाँ है यहाँ है, p कहाँ यहाँ है, हमें p का मान बताना है। हमें क्या दिया है, हमें वेक्टर a दे दिया है, वेक्टर b दे दिया है और वेक्टर c, और क्या कहा है वेक्टर a b c क्या है संरेखीय, क्या है संरेखीय, तो हमें क्या बताना है वेक्टर p के बारे में बताना है। ठीक, अब देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम, तो हम क्या करने चले, अब सॉल्व करने चले। हमें क्या दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक, तो हम पहले क्या निकालें, वेक्टर ए बी निकालें। देखो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर कहीं सी ये रहा। ठीक, ठीक है, सॉरी ये दोनों क्या है संरेखीय है ना, एक वेक्टर सी ये रहा। ठीक, अगर मैं ए बी निकालूं या ए सी निकालूं, इन दोनों को संरेखीय कर दूं, या ए बी निकालूं और बी सी निकालूं, इन दोनों को संरेखीय कर दूं, तो हमें पी का आंसर मतलब पी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए किस प्रकार से करते हैं हम, ए बी निकालते हैं। ठीक, ए बी वेक्टर क्या होगा, अंत में से पहले बटा दो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, बी क्या है हमारा पी आई कैप प्लस 9j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, आई को आई के साथ ले लो, पी आई माइनस 2j कैप प्लस 9j, सॉरी आई रहेगा ये, आई प्लस 9j माइनस 3j कैप। ठीक, अब आई को कॉमन ले लो, p माइनस 2i कैप प्लस 9 में से 3 निकालोगे, 9 में से 3 6j कैप। ठीक,
ये क्या होगा हमारा ए बी प्राप्त हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ठीक, क्या ए सी निकालेंगे, क्या होगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए होगा। ठीक, सी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी क्या हमें दिया है आई माइनस जे कैप माइनस वेक्टर ए क्या हमें दिया है 2i प्लस 3j कैप। ठीक, आई माइनस आई कैप माइनस जे कैप, अंदर का चिन्ह क्या चेंज होगा -2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे, आई में से -2i घटाएंगे कितना आएगा -i कैप, माइनस में माइनस क्या -4j कैप हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये क्या हमें मिल गया ए बी और ए सी, ये दोनों क्या है एक दूसरे क्या है संरेखीय है। ठीक, इसको ये लिखते हैं। ठीक, ठीक है, ए बी का मान में मिल गया, ए सी का मिल गया। चूंकि ए बी वेक्टर समांतर है, संरेखी कहो या समांतर कहो, किसके है ए सी के। ठीक, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं p माइनस 2 अपॉन ये -1 इज इक्वल टू 6 अपॉन ये क्या है -4, माइनस माइनस से कट गया। अब देखो p माइनस टू, अब देखो ये इसमें से कट जाएगा, देखो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये क्या हो गया 3/2 हो गया। ठीक, p का मान हमें निकालना है 3/2 प्लस 2 हो गया, 2 दूनी 4 3 7, ये क्या हो गया 7/2, p का मान हमें क्या मिल गया 7/2, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, यदि वेक्टर ए हमें दिया है, वेक्टर ए क्या दिया है एक्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और हमें क्या दिया है वेक्टर बी दिया है, वेक्टर बी क्या दिया है आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। ठीक, और मैं कहा क्या है ये क्या है, ये सब रेखीय रूप से क्या है, रेखीय रूप से परतंत्र हैं, रेखीय रूप से परतंत्र हैं। तो हमें XY² अपान जेड का मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। हमें ऑप्शन दे रखा है 1/5 -3/5 3/5 और -4/5 दिया है। ठीक, हमें क्या बताना है इसका आंसर बताना है, हमें किसका मान बताना है इसका XY। अब देखो हम पहले क्वेश्चन को समझना सीखो, यदि वेक्टर ए दिया है, यदि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, वो क्या है रेखीय रूप से परतंत्र हैं। सर ये क्या आ गया परतंत्र, ये क्या है, देखो परतंत्र का अपोजिट जानते हो स्वतंत्र होता है। ठीक, स्वतंत्र मतलब एकदम फ्री, भैया हम तो मस्त हैं एकदम। परतंत्र का मतलब क्या होता है, ये मतलब दूसरे पर आश्रित है, मतलब वो दूसरे के भरोसे बैठा है, वो क्या होता है परतंत्र होता है। आश्रित मतलब कोई एक वेक्टर हो तो इसके ऊपर एक और वेक्टर हो गया, ये वेक्टर भाई इसके ऊपर आश्रित है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है आश्रित है, मतलब ये दोनों स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये दोनों क्या है संरेखीय है, ये दोनों समांतर हैं। ये परतंत्र यही कहना चाहते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है समांतर हैं। तो हम जानते हैं कि जब दोनों वेक्टर समांतर होते हैं तो भाई साहब क्या होता है एक सपान, हमें वेक्टर ए क्या दिया है एक्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और हमें वेक्टर बी क्या दिया है आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। ठीक, चूंकि वेक्टर ए समांतर है किसके वेक्टर बी के, तो इसको हम बटन कर सकते हैं एक सपान आई का गुणांक क्या है x, इसका गुणांक क्या है 1, ये इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -2 अपॉन वाई के इज इक्वल टू 5 अपॉन किसके -z के बराबर। ठीक, अब बस इसको हल करके हम निकाल लेंगे
एक्स वाई स्क्वायर अपान जेड। देखो हम पहले के इन दोनों को ले लेते हैं, किसको, एक्स अपान वन इज इक्वल टू माइनस टू अपान वाई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टू। हमें क्या मिल गया, एक्स वाई का मान कितना मिल गया, माइनस टू। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं साथ में, ठीक। माइनस टू बाई वाई इज इक्वल टू फाइव अपान माइनस जेड। इसको मैं लाऊंगा इधर, हाँ ठीक है, इसको मैं लाऊंगा इधर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव फाइव। ठीक, ये क्या हो गया ना। अब इधर से मैं अगर y का मान निकालना चाहूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसे मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, ऐसे ऐसे लिखता हूँ। ये क्या हो गया हमारा, इन दो साथ ले लो, माइनस टू अपान वाई इज इक्वल टू फाइव अपान माइनस जेड हो गया। ठीक, इसको मैं चाहूँ तो पलट दूँ, क्या कर दूँ, वाई अपान माइनस टू इज इक्वल टू माइनस जेड अपान फाइव कर दूँ। इसको मैंने क्या किया, पलट दिया। अब मैं क्या करूँ, y का मान निकालूँ। ठीक, तो y का मान क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गुणा कर टू जेड अपान फाइव हो गया। ठीक, y का मान निकल गया। हमें एक्स वाई का मान पता है, हमें y का मान पता है। ठीक, हमें मान किसका निकालना है, एक्स वाई स्क्वायर बाई जेड का। ठीक, एक्स इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई इंटू वाई अपान क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एक्स वाई का मान हमें पता है क्या है, माइनस टू, और वाई का मान हमें पता है टू जेड अपान फाइव है। टू जेड अपान कितना है, फाइव है। ये क्या है, जेड। इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस टू इंटू टू जेड अपान फाइव जेड। ठीक, जेड जेड से क्या कट गया, दो दूनी चार, क्या हो गया, माइनस चार अपान पाँच। क्या हो गया, आंसर हो गया ये हमारा। तो इसमें ऑप्शन 1.5 ये क्या है, ये हो गया हमारा क्या आंसर, माइनस चार बटे पाँच। तो सदिश बीजगणित में आज हमने जो जो देखा वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और ये लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।